वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर में के टर्म को क्या क्या होता है। इसके अंदर रैशनल नंबर को परिमेय संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके अंदर कुछ रूल हैं, रूल को हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले जानते हैं कि नंबर्स किसको बोलते हैं, नंबर कितने तरह के होते हैं। पहले तो सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, एक हमारा सबसे पहले देखेंगे कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है, जब कोई नंबर 1 2 3 4 ऐसे से इंफिनिटी तक जाता है तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद इसमें एक होता है, दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर किसे कहते हैं? जब नेचुरल नंबर के आगे, नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 ऐसे से इंफिनिटी तक है, इसके आगे जब एक जीरो लग जाता है, मतलब जीरो से जब हमारा नंबर शुरू होता है तो उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं? देखेंगे आप लोग नंबर में देखेंगे कहीं कहीं माइनस में नंबर लिखा रहता है, -3 4 इस तरह से लिखे रहते हैं। तो जब कोई भी नेचुरल नंबर के सामने या होल नंबर के सामने, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे इंफिनिटी तक जा रहे हैं, और जीरो से पहले जो होता है -1 -2 -3 ऐसे से इधर इंफिनिटी तक जाएगा, तो जहां जिस नंबर में, जिस भी नंबर में जब ये माइनस से जब शुरू हो जाते हैं नंबर, -2 -3 -4 -5 6 7 -7 -8 कुछ भी नंबर, उससे को उस नंबर को हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है इसे हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। जब होल नंबर के पहले जब -1 -2 -3 इस तरह से आते हैं तो उसे हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर रैशनल नंबर क्या होता है। ये तो नंबर हो गए कि कौन कौन से नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर ये हमेशा इस फॉर्म में रहता है, ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, नोमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो जब भी कोई इस तरह के फॉर्म में p/q के फॉर्म में रहेगा, वहां जहां यहां पर वेयर p और q जो है, p और q जो है नंबर होंगे, p और q जो है नंबर होंगे, लेकिन q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगर 0 रहेगा तो फिर जैसे p/q जैसे 2/0 लिखा हुआ है तो नोमिनेटर तो ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हल होने के बाद ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो जब ये बट्टे के फॉर्म में नहीं आएगा तो इसे हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। रैशनल नंबर के लिए हमेशा वो डिनोमिनेटर उसका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आइए इसे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। थ्री बाई 5 6/7 10/12 इस तरह से जो भी होंगे इसे हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के फॉर्म को हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं।
ठीक है। आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को हल करेंगे। आइए इसे मिटाते हैं। रेशनल नंबर के 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे, देखने के बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टीज हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर, इसको हम लोग बंद गुण भी बोलते हैं, हिंदी में बंद गुण। ठीक है, बंद गुण बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में से बंद गुण कहते हैं। इसमें a प्लस बी जब रहेगा, कोई भी इंटीजर a प्लस बी के फॉर्म में रहेगा तो वो रेशनल नंबर होंगे। ठीक है। दूसरा है a माइनस बी भी रहेगा तो भी वो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है। तीसरा a इंटू बी भी रहेंगे तो भी वो रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन और चौथा जो है a डिवाइडेड बाय b, यहां पर भी रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शनल है। ये रेशनल नंबर तब होगा जब b जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तब मतलब कि इसका ये जो डिवाइड का जो फॉर्म है, डिवाइड फॉर्म में जब रहेगा तो कुछ केस में नंबर इंटीजर जो होंगे वो रेशनल होंगे, रेशनल नंबर होंगे, और कुछ केस में रेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, कुछ केस में रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या है कि जब नंबर जो होगा एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, तो तीनों केस में तो इंटीजर जो है आपका रेशनल नंबर होंगे, लेकिन जब डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा तो यहां भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन उसका डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आकर के डिवाइड के फॉर्म में सिर्फ ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जहां डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, और अगर 0 नहीं होगा, कोई दूसरा इंटीजर होगा तो वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये इसका पहला प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है। आइए दूसरा प्रॉपर्टीज इसका हम लोग देखते हैं। मिटा, दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम लोग हिंदी में आदान प्रदान गुण बोलते हैं। आदान प्रदान, आदान प्रदान गुण मतलब लेने देने का काम ये इसमें होता है। ठीक है, इसके अंदर
इसके अंदर एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ये दूसरा प्रॉपर्टीज चल रहा है, देखेंगे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ये होगा, मान लीजिए कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है, तो जब 3 प्लस 2 जब करेंगे तो वो भी 5 का बराबर होगा। तो मतलब दोनों ये इधर से इधर होकर के जुड़े या बराबर को उधर जाकर जुड़े तो वो दोनों एक इंटीजर जैसा आएंगे, एक इंटीजर जैसा आएंगे। तो इस ऐसे इंटीजर को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में काउंट करते हैं। ठीक है, दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब मान लीजिए कि हम 2 को 3 से गुना किए तो 6 हो गया, उसी तरह से 3 को 2 से गुना करेंगे तो भी 6 होगा। मतलब दोनों तरफ से करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारा सेम इंटीजर आ रहा है, इसलिए यहां भी ये गुण, ये प्रॉपर्टीज काम करता है। ठीक है, दूसरे कंडीशन में भी ये काम करता है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के टर्म में ये काम करता है। लेकिन तीसरा इसका देखेंगे कि a माइनस बी होगा तो b माइनस ए होगा, इसका ऐसा कोई कंडीशन बनता है? नहीं, ये नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए कि a का वैल्यू 2 है और b का 3 है, दोनों माइनस होकर के क्या हुआ, -1 बच गया। और यहाँ पर क्या हुआ, b के जगह पर हम 3 रखे और a के जगह पर 2 रखे, तो ये घट के 1 हो गया। यहाँ -1 आया और यहाँ 1 आया, दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये नहीं होता है। ठीक है, उस कंडीशन में ये नहीं होता है। तो सब्सट्रैक्शन के कंडीशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज काम नहीं करता है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज काम नहीं करता है। चौथा हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में क्या होगा। अब हम देखेंगे डिवाइड के फॉर्म में क्या होता है। a डिवाइड b इज इक्वल टू b डिवाइड a, ये होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए कि हम a के जगह पर 2 रखें, b के जगह पर 3 रखें, तो 2/3 इसका जब हल करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये 3/2, इसको हल करेंगे तो वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। इसका कुछ वैल्यू अलग आएगा, इसका कुछ अलग आएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे। तो इस हिसाब से ये डिवाइड के फॉर्म में भी ये प्रॉपर्टीज काम नहीं आता है। ठीक है, तो दूसरे प्रॉपर्टीज हमको क्या सीखने को मिला कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में जो आदान प्रदान करने का जो गुण है, वो कहाँ कहाँ काम करता है? सिर्फ एडिशन में काम करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। ये 2 जगह ही काम करता है, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन यहां पर ये काम नहीं करता है। ठीक है, यहां पर ये काम नहीं करता है। ठीक है, आइए अब इसका एक अगला प्रॉपर्टी जो है उसे हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी इसका जो है उसे हम देखते हैं। इसे मिटाते हैं। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टीज है इसको बोलते हैं साहचर्य गुण, हिंदी में साहचर्य गुण। इसके अंदर क्या होता है, इसमें है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आता है, ये इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, बराबर होगा।
अगर हम इसे हल करें, मान लीजिए कि a का वैल्यू 2 रखें और b को वैल्यू हम 3, c का वैल्यू 4 रखें, तो क्या हो गया? इसको हल करेंगे 2 4 3 7, ये हो जाएगा 7 2 9। उसी तरह से इसको हल करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 3 2 5 4 9, ये भी आया 9, ये 9 आया, ये 9 आया। ठीक है, मतलब एसोसिएटिव कंडीशन प्रॉपर्टीज में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी होता है। ठीक है, ये तो होता है। दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा a गुने बी गुने सी इक्वल टू a गुने बी गुने सी, ये से होगा। इसे भी हम लोग एक बार हल करके देखते हैं। इसी कंडीशन में a के जगह पर अगर 2 रखते हैं, b के जगह पर 3 रखते हैं और c के जगह पर 4 रखते हैं, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 4 तिया 12, 12 दूनी 24। जब इसे हम करेंगे 2 गुने 3 गुने 4, 3 दूनी 6 गुने 4, ये भी 24, ये भी 24 आया, ये भी 24 आया। मतलब कि ये गुण काम करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में ये काम करते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं। ये दो गुण इसमें काम करते हैं। ठीक है, एडिशन काम करता है, मल्टीप्लिकेशन काम करता है। तो क्या सब्सट्रैक्शन और डिवीजन इसके अंदर काम आता है? उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिटाते हैं इसका डिवीजन और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन को देखते हैं। इसका तीसरा जो होगा a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये इक्वल होगा। इसे भी हल करके देख लेते हैं। a को 2 माने, b को हमने 3 माना, c को हमने 4 माना। इसे हल किया 2 माइनस, ये दोनों हल को करके -1 हो गया 2, और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये 3 हो गया। इसे देखते हैं 2 माइनस 3 माइनस 4, ये -1, ये -4 -5 आ रहा है। दोनों बराबर होंगे? नॉट, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब्सट्रैक्शन के केस में ये बराबर नहीं होते हैं। उसी तरह से डिवीजन के केस में हम देखेंगे a भागा b भागा c इज नॉट इक्वल टू a भागा b भागा c, इसमें भी वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसे भी आप अपने स्तर से एक बार हल करके देखिएगा, ये दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के 3 गुण थे। इन तीनों गुणों को हमने देख लिया बारी बारी से। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या काम आता है? एडिशन काम आता है, एडिशन काम होता है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही काम होता है, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन प्रॉपर्टीज को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, आइए इसका अगला गुण हम लोग देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज जो है उसे देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी इसका क्या है? चौथा प्रॉपर्टी जिसका बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, वितरण गुण।
वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण करने वाले, बांटने वाले, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे इसका इसे कौन कौन सा सपोर्ट करता है। ए गुने बी प्लस सी इक्वल टू ए गुने बी ए गुने सी, ये सपोर्ट करेगा, इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसे एक बार हल करके देखते हैं। मान लीजिए कि ए को मैंने 2 माना, बी को 3 और सी को 4 माना। हल किया तो क्या हुआ, 2 गुने 4 3 7, 7 दूनी 14, ठीक है। ये भी 14 आएगा, देखते हैं इसको। 2 गुने 3 प्लस 2 गुने 4, 3 दूनी 6, 7 4 दूनी 8, 8 2 10 4 14, ये भी 14 आया, ये भी 14 आया, है ना। तो मतलब ये जो है ये सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा, इसी तरह से दूसरे को हम लोग देखेंगे, दूसरा प्रॉपर्टी जिसका ए गुने बी माइनस सी होगा, इसको हम ऐसे करते हैं ताकि ये हाईलाइट रहे, ठीक है। ए माइनस बी, ए गुने बी माइनस सी, ए गुने बी माइनस ए गुने सी, ठीक है। ये भी जब इसको हम हल करेंगे इस फॉर्म में तो पता चलेगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इसका सेम आएगा, मतलब कि सब्सट्रैक्शन के, ये एडिशन के फॉर्म में और ये सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है। आइए इसका उसका भी देख लेते हैं हम लोग। ए गुने बी गुने सी, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये सिर्फ इसी 2 फॉर्म में सपोर्ट करता है। आइए इसका अगला गुण हम लोग देखते हैं। पांचवा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके अंदर होगा, पहला है एडिटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स एडिटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके अंदर होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि जब भी कोई इंटीजर होगा, इंटीजर में ऐसा क्या जोड़े कि वो इंटीजर जस का तस रह जाए। जैसे ए में ऐसा क्या जोड़े कि वो ए के बराबर रह जाए। तो यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं हम, 0 जोड़ रहे हैं। मतलब 0 जो है, 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। इंटीजर में ऐसा क्या जोड़े कि वो इंटीजर जस का तस रहे, इंटीजर में कोई चेंज ना हो। तो कोई भी नंबर में अगर 2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो वो 2 के बराबर होगा, मतलब वो जो इंटीजर था वही इंटीजर रह जाएगा। तो वहां क्या, वहां पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा इसके अंदर में आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि इसमें किस किस नंबर से गुना किया जाए कि वो वो इंटीजर जस का तस रह जाए। जैसे ए को हम 1/a से गुना करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेटिव, ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए के बराबर रहेगा। मतलब 1 जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी दुनिया का, पूरे दुनिया का सिर्फ 1 ही एक ऐसा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो जिस नंबर से गुना करेंगे उसको वो वही होगा। जैसे 2 को 1 से किए 2 होगा, 100 को 1 से करेंगे 100 होगा। कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। तो मतलब दुनिया का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, दूसरा प्रॉपर्टीज है ये हो गया। इसका अगला प्रॉपर्टीज जो है उसको हम लोग देखेंगे। अगला है छठा, इनवर्स प्रॉपर्टी। प्रतिलोम गुण। प्रतिलोम गुण, ठीक है। इसमें बोलता है प्रतिलोम गुण में बोलता है कि एडिटिव इनवर्स। इसमें जो इंटीजर होता है उस इंटीजर को एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर साइन से गुना करते हैं। जगह ये प्लस है तो माइनस ये कर देंगे, माइनस है मतलब सिर्फ साइन चेंज करने से वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है। सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाए। कोई भी नंबर हो इंटीजर का, 5 है इसका एडिटिव इनवर्स का जाएगा -5, 100 है इसका एडिटिव इनवर्स का जाएगा -100। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में सिर्फ सेम नंबर का हम साइन चेंज करते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में। इसी तरह से इसका दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या होता है कि ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर उसका हल जो हो 1 हो। ऐसा नंबर जिससे हम गुना करेंगे तो जो 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 मेरा आंसर निकलेगा 1 आएगा। जैसे a है, a को हम 81 से गुना करेंगे कि मेरा 1 होगा, तो a को 1/a से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 निकलेगा। मान लीजिए 2/3 लिखा हुआ है, इसको किस नंबर से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको 3/2 से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो मतलब वैसा नंबर जो ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। ठीक है, ऐसा नंबर जिससे गुना करने पर 1 आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है,
ये है। और एक लास्ट इसका है, एक लास्ट इसका प्रॉपर्टीज है, इसे भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डेंसिटी सघनता गुण, इसका मतलब है इसका डेफिनेशन है देयर आर ऑलवेज infinitely number many rational number infinitely many rational number between any two rational number। मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच हमेशा, मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच अनंत नंबर होते हैं। कोई भी रेशनल नंबर के बीच में अनंत नंबर होते हैं। जैसे 1 फॉर एग्जांपल में हम लिखेंगे, एग्जांपल 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर्स में क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 3/2, 3/5, 3/6, 7/4, 7/9, इस तरह से इन्फिनिटिव नंबर होंगे। ये नंबर्स को कितने होंगे, इन्फिनिटिव नंबर होंगे, इन्फिनिटिव नंबर होंगे इसके बीच के, ये जो नंबर हैं ये इन्फिनिटिव नंबर होंगे। ये डेंसिटी प्रॉपर्टीज बताता है कि उसके बीच बहुत मतलब छोटे इतने नंबर है कि उसको काउंट कर पाना मुश्किल है, संभव नहीं है। इसलिए वो इन्फिनिटी तक नंबर, 1 और 2 के बीच में, 3 से 5, 3 से 4 के बीच में भी ऐसे ही इन्फिनिटिव नंबर होंगे, 5 से 6 के बीच में भी ऐसे इन्फिनिटिव नंबर होंगे, इन्फिनिटिव नंबर्स होंगे। तो कोई भी नंबर होगा, इन दोनों दो नंबर के बीच इन्फिनिटिव नंबर होंगे। ये बताता है डेंसिटी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज थे। इन 6 प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया। अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको हल करना है।